देखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ध्यान देंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप में। अब अगर ओल्ड पार्टनर ही है, मान लीजिए हमारा A:B:C, तीन पार्टनर है, पहले उसके बीच आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बढ़ता था 2:3:4 में। अब उन लोग डिसाइड करते हैं, मतलब नया पार्टनर नहीं आया पहले, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप। यहां एडमिशन भी आएगा और ओल्ड में भी रहेगा, तो चेंज इन रेशियो एक वर्ड आएगा। क्या वर्ड आएगा बेटा? चेंज इन रेशियो में। तो चेंज इन रेशियो जब आएगा तो वहां दो वर्ड और आएगा। वो दो वर्ड क्या होगा? गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एडमिशन से पहले हम छोटा सा लेते हैं, क्या ओल्ड पार्टनर के बीच में अगर कोई शेयर प्रॉफिट का अलग अलग होता है, ये मान लीजिए क्या था, ओल्ड रेशियो। अब आते हैं नया में, बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग तीनों मेहनत तो बराबर कर रहे हैं, बराबर बराबर बांट लेते हैं, तो इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लिए तो ये क्या हो गया बेटा, न्यू रेशियो। तो अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया है, या फिर यही पे बोलेगा, ए जो है बोलेगा कि नहीं मुझे कम मिल रहा है और बी रेडी नहीं होगा, तो सी बोलेगा ठीक है तुम मेरे में से ले लो, तब उसके बाद क्या रेशियो बनेगा? तो वहां पे एक सेक्रीफाइस करेगा, एक गेन करेगा। अगर ये डिसाइड होता है कि तीनों बराबर करेंगे या नया रेशियो डिसाइड कर लेंगे, तब वहां पे भी क्या होगा, अगर हमारे ओल्ड पार्टनर के ही बीच में अगर रेशियो चेंज होता है तो वहां पे हमेशा दोनों आएगा। क्या क्या? हमारा गेनिंग और सेक्रीफाइस दोनों आएगा। लेकिन एडमिशन के केस में कंपलसरी नहीं है कि दोनों आए। अब यहां पे आया, अब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया है, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। ए के लिए करेंगे एकदम इजी तरीका। देखिए ए का पुराना कितना है, इसका सम कर लेंगे, कितना 3 + 2 5 + 4 9, इन तीनों को जोड़ेंगे 1 + 1 + 1 कितना आया, 3। तो ए का ओल्ड कितना है हमारे पास, 2/9, और नया कितना है बेटा, 1/3। अब इसमें ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। आप इक्वल करने की जगह एलसीएम मेथड जानिए, थोड़ा जल्दी होगा। 9 से 1 टाइम ये क्या है, 2, 3 से कितने टाइम गया 9, 3 टाइम्स गया। कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये कितना आया हमारा यहाँ पे, -1/9। ये मैंने निकाल लिया किसका, ए का ओल्ड माइनस न्यू। इसी तरह हम निकालेंगे किसका, बी का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड क्या है इसका, 3/9 -1/3। यहां भी एलसीएम लेंगे हम, कितना होगा बेटा, 9 9 1 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये कितना आया, 0/9। बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। अब तीसरे में सी का भी चेक करेंगे, सी का भी करेंगे क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड क्या है, ध्यान देंगे आप, 4/9 -1/3। एलसीएम लेंगे, क्या हुआ, 9 9 से 9 1 टाइम, 4 1 जा 4, 3 से 3 टाइम, 3 1 जा 3, तो कितना है बेटा, 1/9। अब यहीं पे देखेंगे, ये आया माइनस में, मतलब ओल्ड माइनस न्यू किए। पहले क्या है, पहले क्या है, देखो ओल्ड माइनस न्यू, मतलब पहले अगर मान लो 100 है, अभी 40 है, तो आपका किस में आएगा आंसर, पॉजिटिव। मतलब पहले ज्यादा था अभी कम, मतलब क्या होगा, सेक्रीफाइस। लेकिन अगर ओल्ड माइनस न्यू, पहले क्या था, कम था, अब ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा माइनस करें तो माइनस आएगा, तो यही हमारा क्या होगा, गेन। ये क्या होगा, गेन होगा। और यहां पे पहले ज्यादा था अब कम है, क्योंकि पहले ज्यादा में से कम माइनस किए तो पॉजिटिव में आएगा, तो ये क्या आएगा हमारा, सेक्रीफाइस।
और ये बेचारा भी ना ज्यादा पाया ना कम पाया, जितना था उतने में रहा। तो इसका कुछ भी नहीं हुआ, ना गेन हुआ ना सेक्रीफाइस हुआ। तो ए का किसमें आया, गेन आया, और सी का क्या आया, सेक्रीफाइस आया। तो ये बेटा हमारा क्या था, ओल्ड पार्टनर के बीच में अगर ओल्ड रेशियो नया रेशियो देगा तो यहाँ पे क्या होगा, गेनिंग एंड सेक्रीफाइस बोथ आना ही आना है, क्योंकि नया पार्टनर नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसमें क्या एडमिशन ऑफ पार्टनर का और इसी में अलग से कंडीशन वाले क्वेश्चन कराएंगे। जब हम बुक का कराने लगेंगे तो लाइन से एक एक करेंगे, अभी छोटे छोटे पार्ट में बता रहे हैं ताकि आपको हर एक बेस क्लियर हो बेटा, ध्यान दीजिए। और आप लोग मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा आपके जरूरत भर का चीज पढ़िए और फालतू का बकवास नहीं सुनिए।